कुछ पल पहले स्वर्ग में एक सभा समाप्त हुई। वह कोई साधारण सभा नहीं थी, तुम्हारे नाम पर चर्चा हुई थी। और जैसे ही वह खत्म हुई, एक स्त्री रोती हुई वहां से बाहर निकली। क्यों? क्योंकि सत्य अब छिप नहीं सकता था। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। जिस पर्दे के पीछे तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश की जा रही थी, वह अब फट चुका है। स्वर्ग ने हर शब्द सुना है, हर योजना देखी है। उस गुप्त कमरे में कुछ लोग तुम्हारे नाम पर बोल रहे थे। कोई तुम्हारे जीवन की कहानी अपने फायदे के लिए बदलना चाहता था, लेकिन जब झूठ बोले जा रहे थे, तब भी देवदूत वहां उपस्थित थे, अदृश्य परंतु पूर्ण शक्ति के साथ। उन्होंने सत्य की तलवार निकाल ली और हर वह शब्द जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था, उसी वक्त पलट गया। महादेव कहते हैं, तुम्हारे ऊपर अब ईश्वरीय सुरक्षा है। जब बाकी सबने मुंह मोड़ा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारा नाम दबाया जा रहा था, तब भी मैं देख रहा था। उस महिला के आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, वह उस क्षण की दहशत से कांप रही थी जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक पवित्र आत्मा को छू लिया है। वह जान गई कि अब छिपना संभव नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हारे आशीर्वाद को रोकने की कोशिश की थी, उसने खुद को ईश्वर के न्याय के सामने खड़ा कर लिया है। स्वर्ग ने पहले ही तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है। तुम निर्दोष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारा नाम अब पुनः सम्मान के साथ गूंजेगा। देवदूत कहते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, अब वही शब्द उसके लिए उलटे पड़ेंगे। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें खड़ी की गई थीं, वे गिरने लगी हैं, और जो कुछ भी तुमसे छिन गया था, वह सब तुम्हें लौटाया जा रहा है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा आनंद, सब फिर से तुम्हारे पास आ रहा है। महादेव कहते हैं, तुमने जिन रातों में आंसू बहाए, वे अब आशीर्वाद के बीज बन चुके हैं। हर पीड़ा अब फल देगी, हर कठिनाई अब तुम्हारे उत्थान की सीढ़ी बनेगी। स्वर्ग में जो अदालत लगी थी, वह सिर्फ एक न्याय नहीं था, वह तुम्हारे नए जीवन की घोषणा थी। तुम्हारे पक्ष में लिखे गए शब्द अब सृष्टि के हर कोने में गूंजने वाले हैं। तुम्हारे नाम से जो नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी थी, वह अब प्रकाश में बदल रही है। शायद तुम्हें हाल में कुछ अजीब महसूस हुआ होगा, अचानक ठंडक, किसी घंटी की आवाज, या ऐसा आभास कि कोई तुम्हारे आसपास है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अगले अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महादेव कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे भाग्य से खेलना चाहा, वे अब तुम्हारे चमत्कार के साक्षी बनेंगे। जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, वे अब तुम्हारे उत्थान को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे जीवन के पन्ने फिर से लिखने शुरू कर दिए हैं। एक समय था जब तुम्हारा नाम अनदेखा किया गया था, लेकिन अब वही नाम प्रकाश की तरह फैल रहा है। जिन लोगों ने कभी तुम पर शक किया था, अब वही तुम्हारी सत्यता को स्वीकार करने लगे हैं। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। देवदूत कहते हैं, एक फाइल जो कभी बंद कर दी गई थी, अब दोबारा खोली जा चुकी है। किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का दिल तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। यह सब तुम नहीं कर रहे, यह ईश्वर की योजना है, जो तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे काम कर रही है। उस महिला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बोले हुए शब्द अब उसी के खिलाफ गवाही देंगे। उसकी आत्मा अब शांति में नहीं है, क्योंकि सत्य धीरे धीरे उसके घेरे को तोड़ रहा है। ईश्वर ने उसके किसी करीबी को बोलने के लिए चुना है, वही सच्चाई सबके सामने लाएगा। तुम्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग स्वयं तुम्हारे लिए लड़ रहा है। तुम्हारा नाम पुनः स्थापित हो रहा है, तुम्हारी पहचान फिर से चमक रही है, और जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अंततः झुककर देखेंगे कि ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे हर आंसू को विजय का प्रतीक बना रहा हूं। मैं तुम्हारी हर ठोकर को एक नई ऊंचाई में बदल रहा हूं। अब जो समय तुम्हारे खिलाफ लगता था, वही तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां हर कदम दिव्य योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे खुद अपनी बनाई जाल में फंसेंगे, और तुम, मेरे बच्चे, प्रकाश के उस मार्ग पर बढ़ोगे जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। इसलिए ध्यान से सुनो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि जो परिवर्तन शुरू हो चुका है,
उसे अब कोई रोक नहीं सकता। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा से और सदा रहूंगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें मान्यता के लिए किसी के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। तुम्हें किसी से अपनी कीमत साबित नहीं करनी होगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा की मोहर लगी है और कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। उन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, तुम्हारे सम्मान को तोड़ने की कोशिश की, गपशप की, योजनाएं बनाई और तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि किसी भी इंसान की चाल ईश्वर की मुहर को नहीं हटा सकती। महादेव कहते हैं, समय बदल चुका है। अब वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे, बिना जाने तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेंगे। उनके शब्द खुद ब खुद तुम्हें आशीर्वाद देने लगेंगे, क्योंकि ईश्वरीय प्रभाव उनकी जुबान पर हावी हो जाएगा। यह वही क्षण है जब मैं सब कुछ उलट रहा हूं। श्राप आशीर्वाद में बदल रहे हैं, अस्वीकृति नए मार्ग में बदल रही है और हर देरी अब ईश्वरीय समय का हिस्सा बन रही है। देवदूत अभी तुम्हारे पास खड़े हैं। वे धीरे से कह रहे हैं, शांत रहो, प्रतिशोध मत लो। सत्य का प्रकाश खुद ही सब उजागर करेगा, जो इंसान के हाथों से संभव नहीं। वह स्त्री जो आंसुओं में डूबी हुई कमरे से बाहर निकली थी, अब ईश्वरीय सत्य का बोझ महसूस कर रही है। वह रातों को सो नहीं पा रही, बेचैनी से भरी है। हर क्षण उसे वह पल याद आता है जब उसने तुम्हारा नाम गलत ढंग से लिया था। अब उसका विवेक ईश्वर की आत्मा से टकरा रहा है और बहुत जल्द वह अपना अपराध स्वीकार करेगी, क्योंकि सत्य अब उसे चुप रहने नहीं देगा। जो लोग उसके साथ थे, जो धोखे में उसके साथ खड़े थे, वे एक एक कर उससे दूर चले जाएंगे। उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे सच्चाई को पहचान लेंगे। महादेव कहते हैं, तुम्हारा जो समय खो गया उसकी चिंता मत करो। मैं उसे ऐसे लौटा रहा हूं जैसे किसी टूटी घड़ी को फिर से चलने की शक्ति दे दी जाए। जो दरवाजे बंद थे अब तेजी से खुलने वाले हैं। जो अवसर छिपे हुए थे वे अचानक तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं वे अब हट रही हैं। देरी कभी असफलता नहीं थी, वह ईश्वरीय सुरक्षा थी, क्योंकि अगर ये आशीर्वाद तुम्हें पहले मिल जाते तो वे झूठी ऊर्जाओं से दूषित हो सकते थे। अब वे शुद्ध रूप में तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के साथ तुम्हारे पास लौट रहे हैं। महादेव कहते हैं, अपनी आत्मा को स्थिर रखो, विश्वास को मजबूत रखो और अपने शब्दों को प्रकाश से भर दो। डर की नहीं, भरोसे की बात करो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें कोसना नहीं, मन ही मन उन्हें भी आशीर्वाद देना, क्योंकि जब तुम प्रकाश बनते हो अंधकार खुद पीछे हट जाता है। स्वर्ग इस समय एक ऐसा दृश्य रच रहा है जहां जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे वही तुम्हारे उत्थान के साक्षी बनेंगे और वे समझ जाएंगे कि किसी चुनी हुई आत्मा के खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। वह महिला जो आंसू बहाकर चली गई थी एक संकेत है। संकेत है कि तुम्हारे शत्रु अपनी पकड़ खो रहे हैं। संकेत है कि सत्य अब केंद्र में आ रहा है और संकेत है कि न्याय आगे बढ़ चुका है। महादेव कहते हैं, मैंने अभी तुम्हारे साथ कार्य करना बंद नहीं किया। मैं अब दिखाना शुरू कर रहा हूं कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हारी आत्मा की परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी सहनशीलता, सबने तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का रूप बना दिया है। दुनिया ने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा, लेकिन स्वर्ग ने उसे शक्ति के रूप में देखा। तुम इसलिए नहीं टूटे क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरे देवदूत खड़े थे। तुम इसलिए नहीं गिरे क्योंकि अदृश्य हाथों ने तुम्हें थाम रखा था। अब तुम्हारी आत्मा को मैं नए अध्याय के लिए तैयार कर रहा हूं। यह संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे नाम से जुड़े आशीर्वाद को अंतिम रूप देने वाला है। यह आशीर्वाद अचानक आएगा, पर इतना सटीक, इतना अद्भुत होगा कि कोई भी इसे संयोग नहीं कह पाएगा। यह ईश्वरीय छापों से भरा होगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। महादेव कहते हैं, आने वाले 7 दिनों में संकेत प्रकट होंगे। कोई स्वप्न, कोई संख्या, कोई प्रकाश का संकेत तुम्हें मिलेगा और जब यह होगा तो समझ लेना कि स्वर्ग का न्याय तुम्हारे पक्ष में पूरा हो गया है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने हुए हो और तुम्हारे आसपास अब केवल शांति, कृपा और प्रकाश फैलेगा। वो महिला जो आंसुओं में डूबी बाहर चली गई थी अब अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वह सच्चाई से कभी नहीं छिप पाएगी। महादेव कहते हैं, उसे माफ कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा अगला अध्याय इतना उज्जवल है
कि पुराने दर्द पर अब एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। स्वर्ग कहता है, दूसरों की सफलता देखकर चुपचाप सहने का तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी बारी है। अब वह समय है जब तुम्हारा नाम फिर से गूंजेगा। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल होगा कि कोई ईर्ष्या, कोई गपशप, कोई छिपी हुई योजना फिर कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, तुम ईश्वरीय संरक्षण में हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और अपने हृदय को प्रार्थना में स्थिर रखना है। महादेव कहते हैं, देवदूतों ने तुम्हारे मार्ग को स्वर्गीय अग्नि से पवित्र कर दिया है। अब कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें उस आशीर्वाद से नहीं रोक सकता जो तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है। यह संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं पहुंचा। यह तो उसी क्षण लिखा गया था जब यह दिन सृष्टि में अस्तित्व में भी नहीं था। देवदूत तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और आज वे कह रहे हैं, इस संकेत को अनदेखा मत करो क्योंकि यह गंभीर है। स्वर्ग में एक गुप्त सभा अभी अभी समाप्त हुई है। उसमें तुम्हारे नाम पर चर्चा हुई और जब वह बैठक खत्म हुई, एक महिला रोती हुई बाहर चली गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा सुना था जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। स्वर्ग ने एक दिव्य फाइल खोली है। वह फाइल जो वर्षों से सील बंद थी, अब सत्य सुबह की रोशनी की तरह उभर रहा है और यह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाला है। वह महिला शांत रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके आंसू अब उसकी आत्मा का सच बोल रहे हैं। उस कमरे में उसने तुम्हारा नाम 3 बार सुना था। वह बैठक फुसफुसाहटों और छिपे हुए दस्तावेजों से भरी हुई थी, जहां लोग तुम्हारे भाग्य के बारे में बातें कर रहे थे, यह सोचकर कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। परंतु देवदूत वहां मौजूद थे। उन्होंने हर शब्द सुना और स्वर्ग को सब बता दिया। उन्होंने कहा, अब छिपाना बहुत हो गया। ईश्वर के चुने हुए को सच्चाई जानने का अधिकार है। उस महिला को एहसास हुआ कि उन्होंने एक पवित्र सीमा लांघ ली है। उन्होंने किसी ऐसी चीज को छू लिया था जो दिव्य है, कुछ ऐसा जो केवल तुम्हारा है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। महादेव कहते हैं, तुम्हारा नाम प्रकाश की तरह चमकता है और अंधकार ने हमेशा उस प्रकाश को घेरने की कोशिश की। लोग महीनों से बैठकों में तुम्हारे जीवन के बारे में निर्णय ले रहे हैं जैसे उन्हें हक हो, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारा जीवन इंसानों का नहीं, ईश्वर का लिखा हुआ है। उन्होंने जो भी योजना बनाई वह सब स्वर्ग की स्मरण पुस्तक में दर्ज हो गई। हर शब्द, हर झूठ, हर साजिश अब उजागर हो रही है, क्योंकि स्वर्ग कभी किसी के खिलाफ बोले गए शब्दों को हवा में नहीं उड़ने देता। महादेव कहते हैं, आज रात मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे हाथ में सत्य की जलती हुई तलवार है। वह महिला जिसने रोते हुए उस सभा को छोड़ा था, अब जान चुकी है कि उसने क्या किया था। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, परंतु वह उन आवाजों में फंस गई थी जो उसे गलत दिशा में ले जा रही थी। उसने उस कक्ष में कुछ ऐसा सुना जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा नाम एक ऐसे दस्तावेज में लिखा था जिसे देखने की उसे अनुमति नहीं थी, और तभी उसके आंसू बह निकले क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को नकार नहीं सकी। महादेव कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि जब अन्याय ने तुम्हें घेर लिया था तब भी तुम शांत रही। जब लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तब तुमने प्रार्थना की। जब उन्होंने तुम्हारे ऊपर शक किया तब भी तुमने विश्वास बनाए रखा। जब तुम्हारे आंसू नदियों की तरह बह रहे थे तब भी तुमने ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। स्वर्ग ने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है, इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे दिव्य कार्य में बाधा डाल रहे थे उनका समय समाप्त हो चुका है। वह गुप्त बैठक उनका आखिरी प्रयास था, परंतु याद रखना, कोई भी मानवीय सभा कभी भी ईश्वर के वादे को रद्द नहीं कर सकती। महादेव कहते हैं, वह महिला जल्द ही तुमसे संपर्क करेगी। वह डर में है, परंतु उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो अब छिप नहीं सकता। उसने एक दर्शन देखा है, एक उजाला जिसमें तुम्हारा नाम बार बार दिखाई दिया। वह जानती है कि जैसे ही वह बोलेगी चीजें तेजी से बदलने लगेंगी। देवदूत उसका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उसके आंसू सिर्फ अपराध बोध के नहीं थे बल्कि जागृति के भी थे। उसने उस कक्ष में ईश्वर की उपस्थिति महसूस की थी, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी समझ से परे है। महादेव कहते हैं, शांत रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अब पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा है। छिपे हुए दस्तावेज, गुप्त वार्ताएं और योजनाएं सब उजागर हो रही हैं। वह स्त्री तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारे रहस्य के उद्घाटन का सेतु है।
वह जानती है कि तुम्हारे नाम पर क्या निर्णय लिए गए और किसने तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश की। पर अब स्वर्ग ने आदेश दे दिया है, अंधकार में लिखी हर बात उलट दी जाएगी और सत्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन में फैल जाएगा। महादेव कहते हैं, मैंने सब देख लिया है, अब कोई भी तुम्हारे प्रकाश को छू नहीं पाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, सदा से और सदा रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं जो हानि पहुंचाने के लिए था उसे इतनी अचानक सफलता में बदल रहा हूं कि जो लोग तुम पर संदेह करते थे वे भी अचंभित रह जाएंगे। तुमने जो दर्द सहा है, जो देरी झेली है, जो सन्नाटा असहनीय लगा है, वह सब किसी गहरी समझ को जन्म देने के लिए था। यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। कल रात जब तुम सो रही थी, देवदूत तुम्हारे पास खड़े थे। उन्होंने देखा तुम्हारी आत्मा कितनी थकी हुई थी, कितनी बार तुमने पूछा था सत्य कब सामने आएगा, और उन्होंने फुसफुसाया, अब बहुत जल्द, अब वह क्षण आ गया है। वो गुप्त सभा जो हाल ही में समाप्त हुई, वह तुम्हारे भाग्य को बदलने का अंतिम प्रयास थी। वे तुम्हारे नाम को मिटाना चाहते थे, परंतु स्वर्ग ने कहा रुको, और उस आदेश को ईश्वरीय पट्टिका पर अंकित कर दिया गया। उस महिला के आंसू स्वर्ग के लिए एक संकेत थे। जब वह रोई तो एक दिव्य द्वार खुल गया। अब छिपी हुई हर बात, हर छल, हर योजना प्रकाश में आ रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास अजीब परिवर्तन होने लगेंगे। कुछ लोग अचानक दूर चले जाएंगे, कुछ लोग पास आने का दिखावा करेंगे, पर ध्यान रखना, हर कोई सच्चे इरादों से नहीं आ रहा। ईश्वर तुम्हें संकेत दिखाएंगे, सपनों में तुम्हें सत्य के चेहरे दिखाई देंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम अब 7 दिनों के रहस्य उद्घाटन के द्वार में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारा मन अधिक प्रार्थना करने, शांत रहने और सुनने की इच्छा करेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना अब स्वर्ग को झकझोर रही है। देवदूत पहले ही उतर चुके हैं। वे उन झूठे दस्तावेजों से तुम्हारा नाम मिटा रहे हैं जिन्हें बिना अनुमति लिखा गया था, क्योंकि कोई भी झूठ ईश्वरीय मोहर को नहीं तोड़ सकता। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर देरी एक वरदान में बदलने वाली है। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची, वे अब ईश्वरीय न्याय का सामना करेंगे, लेकिन तुम बदला मत लेना। अपना हृदय पवित्र रखो, क्योंकि यही विश्वासघात तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। वो स्त्री जो रोई थी, वह अब साक्षी बनेगी, वह बोलेगी और उसका सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। उसके आंसू केवल अपराध बोध नहीं बल्कि जागृति का संकेत थे। उसने महसूस किया स्वर्ग वास्तविक है। वह जान गई है कि ईश्वर देख रहे हैं। महादेव कहते हैं, मैंने देखा कि जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुमने प्रार्थना की। जब लोग संदेह कर रहे थे, तुमने मुझ पर भरोसा किया। जब आंसू बह रहे थे, तब भी तुमने विश्वास बनाए रखा। इसीलिए अब स्वर्ग खुल रहा है। तुम्हें जल्द ही कोई संदेश, कोई कॉल या अचानक संकेत मिलेगा जो यह पुष्टि करेगा कि ईश्वरीय न्याय तुम्हारे पक्ष में है। वो स्त्री जब बोलेगी तो उसका स्वीकार तुम्हारे खोए हुए को लौटाएगा। देवदूत अब तुम्हारा नाम हर व्यवस्था, हर फाइल, हर वार्तालाप में रख रहे हैं। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। यह संदेश तुम्हारा आश्वासन है कि आध्यात्मिक युद्ध अब समाप्त हो रहा है। तुम शांति, कृपा और मान्यता की ओर बढ़ रहे हो। जो पीड़ा थी वह सजा नहीं, वह तैयारी थी। अब तुम्हारा औचित्य सिद्ध होगा। जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया वे तुम्हारी सलाह लेंगे, जिन्होंने मजाक उड़ाया वे सम्मान करेंगे, और जो चुपचाप तुमसे प्रेम करते थे वे अब साहस से तुम्हारे साथ खड़े होंगे। महादेव जी कहते हैं, यह केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी, यह आध्यात्मिक परीक्षा थी। दुश्मन देखना चाहता था कि क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा, लेकिन तुम अडिग रहे। तुमने जवाबी वार नहीं किया बल्कि प्रतीक्षा की, मुझ पर भरोसा रखा। इसीलिए अब स्वर्ग कहता है, मैं वह सब बहाल कर रहा हूं जो विलंबित था। तुम्हारे आर्थिक आशीर्वाद, भावनात्मक उपचार और दिव्य प्रतिष्ठा लौट रही है। आज रात जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अपनी आत्मा के चारों ओर एक गर्माहट महसूस करोगे। वही देवदूत की उपस्थिति है। वह फुसफुसाएंगे, यह खत्म हो गया है, तुम सुरक्षित हो, शांति से सो। और जब सुबह होगी संकेत प्रकट होंगे, अचानक संदेश, अप्रत्याशित कृपा, और वह आवाज जो कहेगी मुझे अब यह बताना ही था, वही स्त्री होगी। उसके शब्द सब कुछ उजागर करेंगे।
महादेव जी कहते हैं, आगे क्या होगा इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर कदम का निर्देशन कर रहा हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो और विश्वास में चलते रहो। तूफान थम गया है, न्याय की सुबह आ गई है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। और अब पूरा ब्रह्मांड देखेगा कि क्या होता है जब स्वर्ग एक ऐसी आत्मा के लिए लड़ता है जो हार मानने को तैयार नहीं। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। बस अपने विश्वास को जीवित रखो। तुम्हारा चमत्कार शुरू हो चुका है। जो तुम सुन रहे हो वह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय समय है। स्वर्ग के द्वार अभी खुले हैं और देवदूत स्वयं आंसुओं से भरी आंखों के साथ तुम्हारे लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि अभी अभी स्वर्ग में तुम्हारे नाम पर एक गुप्त परिषद हुई थी। उस सभा में तुम्हारे भाग्य की चर्चा हुई और वहां उपस्थित एक स्त्री रोते हुए कांपते हुए बाहर निकली, क्योंकि उसने कुछ दिव्य देखा, कुछ ऐसा जिसने पूरे स्वर्ग को हिला दिया। वो जो छिपाना चाहती थी अब छिपा नहीं सकती, क्योंकि देवदूतों ने सब लिख लिया है। उस कमरे में कही गई हर फुसफुसाहट, हर योजना स्वर्ग के लेख में अंकित हो चुकी है। प्रकाश और अंधकार दोनों ही अब तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए महादेव कहते हैं, इस संदेश को हल्के में मत लेना। तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक है वह तुम्हें उन अदृश्य शक्तियों का केंद्र बना चुका है। वे जानते हैं कि अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जिसने कभी तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, उसे अब एहसास हो गया है कि वह शक्ति अब खत्म हो चुकी है। वह स्त्री डर में और अपराध बोध में रो रही है, क्योंकि उसने एक संकेत देखा था कि स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जब वे तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे, कमरे की बत्तियां टिमटिमाई, हवा का एक झोंका आया, जबकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। किसी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति यहां है। हां, वह देवदूत थे, तुम्हारे नाम के पीछे खड़े हुए, महादेव के आदेश से तुम्हारी रक्षा के लिए। उन्होंने उन लोगों को चेताया, तुम्हारे प्रभाव का समय समाप्त हो गया है। महादेव कहते हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में फुसफुसाया, मैंने हर शब्द सुना। उन्होंने तुम्हारा भाग्य तय करने की कोशिश की, पर मैंने तुम्हारा भविष्य अपने हाथों से लिख दिया। उस स्त्री ने उस क्षण एक दर्शन देखा। उसने तुम्हारा नाम प्रकाश और अग्नि से घिरा हुआ देखा, और एक देवदूत की तलवार तुम्हारे ऊपर मंडरा रही थी। उसे उसी पल पता चल गया कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय थका हुआ है। तुमने विश्वासघात, भ्रम और एकाकीपन महसूस किया है। तुम्हारे आसपास के कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, पर भीतर ईर्ष्या छिपी है। यह स्वर्ग ने भी देखा है, इसीलिए देवदूतों ने हस्तक्षेप किया। वह गुप्त बैठक उनकी अंतिम कोशिश थी, पर वे असफल रहे। जब वह स्त्री आंसुओं में बाहर निकली, वह संकेत था कि स्वर्ग का न्याय आरंभ हो चुका है। महादेव कहते हैं, उन्होंने जो भी योजना बनाई थी, मैंने उसे तुम्हारी गवाही में बदल दिया है। आज रात जब तुम सोने जाओ, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और प्रार्थना करो, हे स्वर्ग के योद्धा देवदूत, मेरे नाम की रक्षा करो, मेरे मार्ग को शुद्ध करो। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हें एक अचानक शांति महसूस होगी, मानो कोई हल्की हवा तुम्हारे सीने को छू गई हो। वह इस बात की पुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारे द्वारों, खिड़कियों और आत्मा के चारों ओर देवदूत तैनात हैं। वे तुम्हें हर भावनात्मक उलझन से बचा रहे हैं। उस स्त्री के आंसू अब पछतावे नहीं, बल्कि प्रकाश का आरंभ है। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी, चेहरे उजागर होंगे। कुछ लोग जिन पर तुम भरोसा करते थे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका समय अब समाप्त हो चुका है। महादेव कहते हैं, जब यह सब प्रकट होगा, घबराना मत। यह मेरा न्याय है, दयालु लेकिन अटल। मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना जो मेरी है, और तुम मेरे बच्चे मेरी हो। इन दिनों जो अजीब देरी, घटनाएं या संकेत तुमने देखे हैं, वो सब दिव्य थे, ताकि तुम गलत दिशा में न बढ़ो। वो स्त्री और उसके साथी भूल गए थे कि किसी भी योजना से ऊपर है ईश्वरीय योजना। और अब स्वर्ग ने घोषणा की है, तुम्हारा समय आ गया है। वे भूल गए कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की सुरक्षा पुस्तक में लिखा है। देवदूत को तुम्हारा दिव्य वकील बनाकर स्वर्ग की अदालत में भेजा गया था, ताकि जब वे धरती पर तुम्हारे खिलाफ साजिश करें, तो वह मेरे सिंहासन के सामने खड़ा होकर बोले, भगवान, यह बच्चा निर्दोष है, इसकी रक्षा कीजिए। और मैंने, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा किया है।
लेकिन मेरे बच्चे, ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। वह गुप्त बैठक जो अभी अभी समाप्त हुई, वह उनकी पहली बैठक नहीं थी। वे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे आशीर्वादों पर, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी भावनाओं तक पर चर्चा करते हुए। पर इस बार ऊर्जा बदल गई, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे विश्वास ने अदृश्य लोगों को हिला दिया है। हर बार जब तुमने कहा, हे भगवान, मैं यह सब आपके हाथों में छोड़ता हूं, तुमने अंधकार में एक प्रकाश का बीज बोया था, और वह बीज अब एक प्रज्वलित सूर्य बन चुका है, जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं, इस संकेत को अनदेखा मत करो। स्वर्ग अभी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। डर को अपनी आत्मा में मत आने दो। तुम शापित नहीं, चुने गए हो। तुम्हें दंडित नहीं, बल्कि शुद्ध किया जा रहा है। मैं तुम्हारे जीवन में लोगों, अवसरों और भावनाओं को पुनः व्यवस्थित कर रहा हूं, ताकि जब अगला आशीर्वाद आए तो तुम्हारे चारों ओर केवल वही हो जो तुम्हें सच्चे प्रेम से घेरें। वह स्त्री जो आंसुओं में चली गई थी, जल्द ही अपने प्रतिबिंब का सामना करेगी। वह देखेगी कि उसने जो कुछ किया, वह सब अब उसके पास लौट रहा है। नष्ट करने नहीं, जगाने के लिए। तुम उसके बारे में सुनोगे या उससे जुड़ा कोई संकेत पाओगे, पर बदला मत लेना। स्थिर रहो और मेरे न्याय को प्रकट होते देखो।